हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का ह्यूमैनिटीज फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे ओरिजिन हुई, और उसके साथ साथ हम यूनिवर्स के बारे में भी समझेंगे कि डिफरेंट प्लैनेट्स कैसे ओरिजिन हुए और स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्ली थ्योरीज। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो सबसे पहले जो थ्योरीज आई गई थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड, जो डिफरेंट ज्योग्राफर्स और साइंटिस्ट ने दी थी, तो इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ इसी के अंदर हम अर्ली थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स वाज बाय जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांट। अब ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड जो सबसे पहले जो किसी ने जो आइडिया दिया, बेसिक आइडिया, वो किसने दिया था? इमानुअल कांट ने। ये उस वक्त के सबसे बड़े फिलोसोफर थे और उसके साथ साथ ये एक ज्योग्राफर भी थे। और उसी के बाद इन्हीं के आइडिया को आगे रिवाइज करके किसने रिवाइज किया? लाप्लास ने, और एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का नाम क्या था? नेबुलर हाइपोथेसिस। अब नेबुलर हाइपोथेसिस से आपको समझ में आ रहा है कि हाइपोथेसिस होती क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि ये हिंदी के अंदर इसका अर्थ होता है परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है एक तरह से कि जो इमेजिनेशन कि मतलब जो लाप्लास थी, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी अपनी इमेजिनेशन से। अब इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है कि बिना लॉजिक के कुछ भी, तो लॉजिकल इमेजिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक नेबुलर हाइपोथेसिस दी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ नेबुला। प्लैनेट्स थे वो नेबुला से बने। अब नेबुला क्या होता है? ये होता है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज को हम क्या बोलते हैं? नेबुला। तो नेबुलर हाइपोथेसिस के अंदर पहले मतलब कांट की ही ये थ्योरी थी, उसको रिवाइज करके नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी? लाप्लास ने। कांट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल, एक डस्ट क्लाउड था, वो रोटेट कर रहा था। वो कोल्ड था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके रोटेशन की वजह से वो हॉट हुआ, और उसके अंदर से उसके रोटेशन की वजह से उसमें से 9 रिंग्स सेपरेट हुई। ऐसे ऐसे फिर उसके अंदर कुछ सवाल मतलब क्रिटिक्स थे उसके, तो उसी क्रिटिक्स को रिवाइज करके नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई, लेकिन इसमें भी कुछ क्रिटिक्स निकले। तो फिर उसके बाद प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस आई थी। ऐसे बहुत सारी हाइपोथेसिस है, उसमें से एक हाइपोथेसिस अपन को ध्यान रख ली, नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें क्या था कि प्लैनेट्स कैसे बने? नेबुला से। नेबुला का मतलब क्या है? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। इसमें भी इन्होंने बहुत सारे क्रिटिक्स थे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन्होंने बताया था कि एक हॉट नेबुला था, वो रोटेट कर रहा था, लेकिन इन्होंने उसके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो हॉट नेबुला कैसे आया। आपको इतना सब ध्यान नहीं रखना, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि लाप्लास ने कौन सी थ्योरी दी? नेबुलर हाइपोथेसिस। और इसको सबसे पहले किसने दिया इसका आइडिया? इमानुअल कांट ने। इमानुअल कांट के ही आर्ग्यूमेंट्स को रिवाइज करके लाप्लास ने एक थ्योरी दी, नेबुलर हाइपोथेसिस। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्लैनेट्स एक नेबुला से बने। नेबुला क्या होता है? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब आगे हम देखते हैं। In 1950, Otto Schmidt in Russia and Carl Wijaskar in Germany revised nebular hypothesis. Otto Schmidt postulated interstellar dust hypothesis. अब इसके बाद क्या होता है कि जो ओटो शिमिड कहाँ से थे? रशिया से। और कार्ल विजास्कर जर्मनी। उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को भी क्या किया? रिवाइज किया, और एक दूसरी हाइपोथेसिस दी ओटो शिमिड ने, जिसका नाम क्या था? इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। अब इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस का मतलब ये था कि जो ये नेबुला जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एक तरह से एक डार्क मैटर था यूनिवर्स के अंदर डार्क मैटर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल और गैस के पार्टिकल जो सस्पेंडेड हैं यूनिवर्स के अंदर, उनको हम डार्क मैटर बोलते हैं। तो उसी डार्क मैटर को, मतलब डार्क मैटर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स और जो गैस पार्टिकल्स थे, उनको यहाँ पर ओटो शिमिट ने क्या किया था? इंटरस्टेलर डस्ट नाम दिया था, और उसी इंटरस्टेलर डस्ट की वजह से इसका नाम पड़ा इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या था कि सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। इन्होंने एक आइडिया दिया था कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जो ऐसे डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड है,
तो इनको कहना था कि जो गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन था सन का, उसके अराउंड उस टाइम पे उन्होंने इस पार्टिकल को अट्रैक्ट किया और ये इसके चारों तरफ रोटेट करता रहा, और रोटेशन की वजह से धीरे 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 इसमें से क्या हुआ कि ये एक तरह से कोलिजन होने लगा। फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से इसमें क्या है कि डिस्क शेप बन गया। डिस्क शेप मतलब ऐसे, और डिस्क शेप की इसी डिस्क शेप से धीरे धीरे मतलब एक्रिएशन की वजह से, मतलब ये पार्टिकल्स जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, एक्रिएशन इसी को बोलते हैं कि ट्रेक्टोना एक तरह से। तो उसकी वजह से क्या है, प्लैनेट्स बने। तो ये भी एक हाइपोथेसिस ही थी। हाइपोथेसिस मतलब ये प्रूव नहीं हो पाई, मतलब इसको जो ये थे ओटो श्मिड, ये इसको प्रूव नहीं कर पाए, इसकी वजह से हमने इसको हाइपोथेसिस ही नाम दिया। ये मतलब सच नहीं है ये सारी थ्योरीज, लेकिन एक तरह से हम देख सकते हैं कि इनिशियल पीरियड में भी साइंटिस्ट ने जोर देना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ, उसका आइडियाज़ निकल के आ रहे थे नए नए। तो इस हाइपोथेसिस हमने इसके अंदर 3 हाइपोथेसिस पढ़ ली एक तरह से, मतलब बेसिकली हाइपोथेसिस तो 2 ही है। अब हम इसको एक रिमाइंड करते हैं फटाफट रिकैप कि हमने सबसे पहले क्या देखा ओरिजिन ऑफ द अर्थ के अंदर, कि इमानुएल कांट ने बेसिक आइडिया दिया स्टार्टिंग के अंदर, फिर उसी आइडिया से लाप्लास ने एक हाइपोथेसिस दी जिसको नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो अर्थ मतलब प्लैनेट्स हैं वो काहे से बने, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड पार्टिकल्स से, जो प्लैनेट्स है सारे उसी से बने। फिर ओटो श्मिड और कार्ल विजास्कर ने इसको भी रिवाइज करके एक और हाइपोथेसिस, ओटो श्मिड ने एक और हाइपोथेसिस दी जिसका नाम क्या दिया, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। अब इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस में भी सेम था कि वहाँ पे प्रीमोर्डियल मटेरियल था, वो क्या था, एक तरह से सस्पेंडेड था, क्लाउड डस्ट पार्टिकल्स थे वो सस्पेंडेड थे के अंदर। फिर वो गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन के अराउंड, गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन क्या होता है कि सन उस टाइम पे रिवॉल्व कर रहा था, गैलेक्सी अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, उस टाइम पे उस मैटर को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्शन की वजह से उसमें कोलिजन होता है, फ्रिक्शन होता है, एक्रिएशन की प्रोसेस से प्लैनेट्स बनते हैं। तो आपको बस इसके अंदर और अर्ली थ्योरीज में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि इमानुएल कांट ने सबसे पहले बेसिक आइडिया किसने दिया, उसके बाद उसको रिवाइज करके नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी, नेबुलर हाइपोथेसिस को किसने रिवाइज किया, और इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस किसने दी। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब एक तरह से ध्यान रखना है कि प्लैनेट्स कैसे बने थे इसके अंदर, क्लाउड ऑफ डस्ट गैस एंड डस्ट से, और इसके अंदर क्या से बने थे, इंटरस्टेलर डस्ट से। इंटरस्टेलर डस्ट कौन सी थी, इंटरस्टेलर डस्ट थी मतलब जो यूनिवर्स के अंदर, जिसको साइंटिस्ट मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैस डस्ट पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, उनको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, डार्क मैटर बोलते हैं। तो आई होप इस टॉपिक के अंदर आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है मॉडर्न थ्योरीज, और वो कैसे रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो के अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।